हाँ बच्चों, आज आपको आव्यूह चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिए और देखिए। आव्यूह में अवयवों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जैसे 2 3 4 1 2 5 और ये इस तरह से ब्रैकेट टाइप में इसको जो है बना देते हैं। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक पंक्ति होती है और एक स्तंभ होता है। पंक्ति माने रो, स्तंभ कॉलम। एलिमेंट्स 2 3 4 इसको मिला के ये फर्स्ट रो R1 1 2 5 R2। इसी तरीके से 2 और 1 ये फर्स्ट कॉलम C1 C2 C3। तो बच्चों थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे? 4 5। इसी तरह से सेकेंड रो के एलिमेंट्स 1 2 5। अब बात आती है आव्यूह की परिभाषा की। तो आव्यूह की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित किया गया कि m गुणा n संख्याओं को m पंक्तियों में और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना m गुणा n क्रम की आव्यूह कहलाती है। जैसे A1 1 A1 2 A1 3, इस तरह से A1M A21 A22 A23 A2M so on AM1 AM2 AM3 AMN। तो इसमें स्पष्ट है कि m पंक्तियां हैं, 1 2 3 so on m, और n कॉलम है। कॉलम ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से nth कॉलम, nवां स्तंभ। तो इस क्रम का, इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? m गुणा n क्रम की आव्यूह, क्रम की आव्यूह। अब अगर कोई m गुणा n क्रम की आव्यूह है तो उसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? m गुणा n। जैसे हमारा ये A11 ये हमारा एलिमेंट्स किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? पहली रो का पहला एलिमेंट्स। A23 इसका मतलब दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट्स। AMN mवीं पंक्ति का nवां एलिमेंट्स। ठीक है, इसको आयताकार सारणी के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा और एग्जाम्पल लिया, 2 5 7 3 2 1 3 5 1 3 2 4। इस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, इसलिए इसका क्रम क्या हुआ? 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। तो हरदम ध्यान रखेंगे आव्यूह में जो क्रम है वो पहली संख्या, जैसे ये 3 क्या होगी? नंबर ऑफ रो, और 4 क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह से m गुणा n में नंबर ऑफ रो m, नंबर ऑफ कॉलम n, m पंक्तियां n स्तंभ। अब इसके बाद
आव्यूह के प्रकार में आते हैं। तो आव्यूह में कुछ परिभाषाएं, टाइप्स हैं। जैसे पहली आती है क्षैतिज आव्यूह। क्या आती है? नंबर 1 पे लेते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह एक ऐसी आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, कॉलम कितने भी हो, पंक्ति एक होगी। जैसे 2, 4, 3, 1। इसका क्रम क्या होगा? 1 गुणा 4, एक पंक्ति 4 कॉलम, 1 गुणा 4, या 1, 3, 2। इसका क्रम क्या होगा? 1 गुणा 3। तो क्लियर हुआ, पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। इसी तरह से दूसरा, पंक्ति के बाद स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। इसको इस तरह से लिखेंगे 2, 3, 4। क्या क्रम होगा? देखिए 3 पंक्तियां हैं, 1, 2, 3, इसलिए इसका क्रम 3 गुणा 1 स्तंभ, या 1, 5, 3, 4, 2। इसका क्रम क्या होगा? 5 गुणा 1। क्या क्रम होगा? 5 गुणा 1। 5 गुणा 1 क्यों लिया गया? 1, 2, 3, 4, 5 पंक्तियां हैं और कॉलम कितना है? 1। फिर से ध्यान रखेंगे, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम पंक्तियां कहते हैं, और जो स्तंभ रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उनको हम स्तंभ कहते हैं। तीसरी परिभाषा हमारी आती है क्षैतिज आव्यूह। कौन सी? क्षैतिज आव्यूह। जैसा नाम वैसी ही उसकी परिभाषा। क्षैतिज आव्यूह जैसे 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 6, 1, 2, 1, 5। ये हमने एक मैट्रिक्स ली है। इस मैट्रिक्स में देखिए कितनी पंक्तियां हैं? R1, R2, R3। 3 पंक्तियां, कॉलम कितने? C1, C2, C3, C4। तो क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा ये है कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो इस प्रकार की आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाती है। अब इसका नाम क्षैतिज आव्यूह क्यों रखा गया? अगर हम इस तरह से एक आयत बनाएं, तो इस आयत में ये हमारी लंबी भुजा है जो कि क्षैतिज है, और छोटी भुजा ऊर्ध्वाधर है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह माने जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो।
अगली चौथे नंबर पे आती है स्तंभ आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सी? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में इसके जस्ट अपोजिट पोजीशन होगी कि ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, जैसे 1 3 4 2 5 3 1 2 4 3 2 5। अब देखिए इसमें क्या है, R1 R2 R3 R4। कितनी पंक्तियां हुई? 4। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। 4 पंक्तियां 3 कॉलम। कॉलम की संख्या पंक्तियों से कम। नाम इसका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्यों? आयत अगर बनाए अवयवों को मिलाते हुए तो इसकी जो लंबी भुजा है आयत की वो ऊर्ध्वाधर होगी, इसलिए इस आव्यूह का नाम क्या रखा गया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? स्तंभों की संख्या कम होगी पंक्तियों की संख्या की तुलना में। तो 4 परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगली परिभाषा आती है वर्ग आव्यूह। क्या आती है? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में जैसा कि नाम से क्लियर है, वर्ग में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी। जैसे 2 5 3 2। एक 3 2 4 3 5 -1 -3 4। इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 गुणा 2। 2 पंक्तियां 2 कॉलम। इसमें क्या है? 3 पंक्तियां 3 कॉलम, इसलिए इसका क्रम क्या होगा? 3 गुणा 3। इसका मतलब वर्ग आव्यूह में क्या हुआ कि वर्ग आव्यूह हम उस आव्यूह को कहेंगे जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। वर्ग आव्यूह के बाद अगली परिभाषा जो है वो आती है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण देखिए, कोई भी वर्ग आव्यूह है या वर्ग है तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं, जैसे 3 5 2 7। ये एक वर्ग आव्यूह लिखी हुई है। अब इसमें 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण। तो जब भी 2 चीज़ें होंगी तो किसी एक को हम मुख्य कहेंगे। तो इस तरह से मुख्य विकर्ण को परिभाषित इस तरह से किया गया है, ये जो विकर्ण है
जो एलिमेंट्स 3 और 7 को मिलाने से बना है, ये विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण होगा। क्या परिभाषा होगी? किसी भी वर्गाव्यूह के पहले अवयव से प्रारंभ होने वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाएगा। या इसमें मुख्य विकर्ण क्या होगा? मुख्य विकर्ण 2, 5, 1। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ। वर्गाव्यूह में एक विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण कहेंगे, और वो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? पहले अवयव से होकर जाने वाला विकर्ण। अब इसके बाद इसी पर आधारित कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी वर्गाव्यूह में अगर मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। किसी भी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे 2, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, R। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पहले वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण क्या है? 2, 2, 5। इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव 0 हैं, इसलिए इस आव्यूह का नाम विकर्ण आव्यूह होगा। हाँ बच्चों, तो अब अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या है? मुख्य विकर्ण में समान संख्याएं, बाकी सभी संख्याएं 0। यानी मुख्य विकर्ण की जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बराबर संख्याएं होंगी। जैसे अगर 5 लिया है तो 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स में समान संख्याएं 5, 5, 5 या 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2। यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण में 2, तो यहाँ भी 2, सभी 2 एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के बाद इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स इकाई हो, अन्य सभी एलिमेंट्स 0 हो। 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 या 1, 0,
0 1। इकाई आव्यूह को सिंबल I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको जैसे लिखते हैं I3, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा I3 × 3। I3 का मतलब 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ वाली इकाई आव्यूह। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, I2 या I2 × 2, 2 पंक्तियों और 2 कॉलम वाली वर्गाव्यूह। ठीक है, तो अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद कुछ और परिभाषाएं हैं। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर, कुछ परिवर्तन करने से आव्यूह प्राप्त होगा। क्या परिवर्तन करना है, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। इसी प्रकार से रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, परिवर्त आव्यूह होगी। जैसे मैट्रिक्स ए, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। अब इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा उसे हम A' या AT इस तरह से लिखते हैं। A' यानी कि A का परिवर्त आव्यूह, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 2 3 4, ये इसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होंगे। सेकेंड रो के एलिमेंट्स 1 5 6 2 1 9। आव्यूह ए और इसका ये परिवर्त आव्यूह ए, पहले कॉलम को पहला स्तंभ, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स दूसरे स्तंभ में, तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स तीसरे स्तंभ में। इस प्रकार से ये परिवर्त आव्यूह प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं और हैं। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित है, A' = A। इसका मतलब A मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स हो तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। उदाहरण तौर पे जैसे एक हमने मैट्रिक्स ली 1 0 0 0 3 4 5 3 4 5। अगर A ये है तो A' क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम 0 3 4, दूसरी रो 3 0 5, इसको दूसरा कॉलम 3 0 5, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 4 5 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए लिखी हुई है वही A' है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स ए को हम सममित आव्यूह कहेंगे। सममित आव्यूह में क्या है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो पहली आव्यूह की सममित आव्यूह कहलाएगी। इसके बाद विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह
विषम सममिति आव्यूह। ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। यदि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए हमने एक ये ली 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0, तो ए डैश क्या होगा? पहली रो को पहला कॉलम 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0। इसमें से हम माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए 0 -3 -5 3 0 -7 5 7 0 5 7 0, दैट इज माइनस ए। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में कोई भी संख्या अगर कॉमन ली जाती है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होगी, जबकि सारणिक में किसी एक रो या एक कॉलम से कोई संख्या कॉमन निकाली जा सकती है। ये इसमें ध्यान रखने की बात है। तो इसी तरह से हमने माइनस चिन्ह सभी का चिन्ह चेंज किया, तो ये आपका ए डैश जो था वो माइनस ए के बराबर है, इसलिए इस प्रकार की मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह होगी। विषम सममित आव्यूह लिखने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ मुख्य विकर्ण में 0 0 लिख लीजिए। इसके बाद कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ 3 5 7 लिया तो यह -3 -5 -7 लेंगे। रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करने से विषम सममित आव्यूह भी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आज का काम इतना ही। बहुत अच्छा तैयार करके आइए अगले वीडियो।